परछाई सीधा कैबिन में चली गई। खटखटाने की आवाज आती है अंदर से। ऐसा उसे लगता है कि कोई दौड़ रहा है। हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और रियल हॉरर इंसिडेंट। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है अमित की, जो कि एक कॉल सेंटर की जॉब करता था। उसकी जॉब नई नई लगी हुई थी क्योंकि वो इंदौर में नया नया शिफ्ट हुआ था। उसे 2-3 महीने हुए थे तो उसे नई नौकरी मिल गई थी कॉल सेंटर की। तो वो बहुत खुश हुआ। उसकी सैलरी थी लगभग 10 से 12 हज़ार। तो उसमें उसका काम चल जाता था। तो वो रात की शिफ्ट पे जाया करता था। वो जाता था 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक। उसकी नाइट की ड्यूटी चलती थी। पर एक दिन छुट्टी थी तो बॉस ने उसे बुलाया था कुछ काम के लिए। तो वो चला गया था रात में। बॉस ने उसे कुछ काम दे रखा था तो उसने बोला कि ये काम तुम कर देना, बाकी सबके स्टाफ की छुट्टी है, तुम थोड़ी देर का काम है, 1-2 घंटे का। 8 बजे तुम आए हो, 11 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम चले जाना यहाँ से काम करने के बाद में। तो वो जॉब उसकी कॉल सेंटर की थी। तो उसने बोला कि ठीक है, 2-3 घंटे का काम है, मैं कर लेता हूँ। तो वो रुक गया था। उसका बॉस जा चुका था और कोई स्टाफ था ही नहीं वहाँ पर क्योंकि सबकी छुट्टी थी उस दिन। टेबल पर जैसे ही वो बैठा वैसे उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। हर बार रोज जैसा उसका काम था वैसे उसने काम स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा टाइम होता गया, बीतता गया टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर उसके साथ में कुछ अजीब हरकतें होने लगी। जैसे कि वो उससे ऐसा लगता जैसे वो काम कर रहा है तो उसके पीछे से कोई गया। तो वो पलट कर देखता है। वो देखता है कि कोई है। तो वो उसे लगता है कि कोई नहीं है, शायद उसका वहम है। फिर उसका दोस्त का फ़ोन आ जाता है जो उसे बुलाता है कि आज तेरी छुट्टी है, आज चल बाहर जाके घूमते हैं, नाइट आउट करते हैं। वो कह देता है कि नहीं यार, आज मुझे बॉस ने काम पे बुलाया है, मैं 1-2 घंटे में छूट जाऊंगा, 11 बजे तक मेरी छुट्टी हो जाएगी और फिर मैं जाके थक गया हूँ तो मैं जाके सिर्फ सो जाऊँगा जाकर। तो उसका दोस्त का फ़ोन वो ऐसे करके काट देता है और फिर वो वापस काम पे लग जाता है। काम करते करते 10:30 हो जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कैंटीन में कोई हलचल हो रही है। तो उसका जो कैबिन था, जो भी पूरा जहाँ पे वो काम करता था, उससे थोड़ी दूर ही कैंटीन बना हुआ था। तो वो जाता है चेक करने के लिए कि शायद कोई और भी तो नहीं है जो रुका हुआ है मेरी तरह काम के लिए। तो जाकर चेक करता है। तो वो चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कैंटीन में कोई भी नहीं है। वो ऑफिस जो भी था उसका बहुत बड़ा और बहुत बड़ी कंपनी थी उसकी, और वो कंपनी बहुत ही आउटर साइड पे बनी हुई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था, स्टाफ वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर था। अब वो सोचता है कि मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो कॉफ़ी बना के पी लेता हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कंपनी वगैरह में इंस्टेंट कॉफ़ी बन जाती है कॉफ़ी मशीन से, तो वैसे ही वो बनाता है। तो वो जब बनाता है तो वो मग रखता है, उसका जो मग था उसने रखा और फिर वो पलट कर कॉफ़ी का सेशन लेने के लिए गया। तो उसका मग वहाँ से गायब हो गया था। वो देखता है मैंने तो भी यहीं रखा था। फिर वो देखता है कि थोड़ी दूर पर ही वो रखा हुआ था। तो वो सोचता है कि शायद मैं काम के स्ट्रेस में मुझे याद नहीं होगा, मैंने यहाँ रख दिया होगा। वो उठाता है और कॉफ़ी बनाकर पी लेता है। अब बात यहाँ आती है कि वो जाकर अपने टेबल पर बैठता है और फिर वही उसका काम चालू कर देता है। 11 बजने वाली होती है। तो वो सोचता है कि अब जल्दी से मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ और घर के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही थक चुका था। क्योंकि जिस दिन उसकी छुट्टी थी, जिस दिन सारा स्टाफ आया नहीं था, उस दिन भी उसको काम के लिए वो सर ने बुलाया था उसके। तो वो बहुत ही आलस में काम करता है, बहुत ही जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करता है कि मैं जैसे तैसे ये काम कंप्लीट करके सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा। उसका काम कंप्लीट होता है। वो जाने से पहले अपना बैग चेक करता है कि मैंने सारा सामान मेरे बैग में रखा हुआ है कि नहीं, तो सामान चेक वगैरह करता है। तो जो उसके घर की चाबी रहती है वो चेक करने के लिए निकालता है और वहीं पर रख देता है। उसको वो भूल जाता है काम के दौरान, वो चाबी वहीं पर रख देता है टेबल पर, और वो बैग पैक करके निकल जाता है घर जाने के लिए कंपनी से। तो वो लिफ्ट में जाता है, चढ़ता है और लिफ्ट से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर उतरता है जहाँ पे पार्किंग वगैरह बनी रहती है। फिर उसे याद आता है कि मैंने चाबी तो गलती से टेबल पे ही छोड़ दी है। तो वो जाता है वापस से लिफ्ट लेके और उसी फ्लोर पे जाके वो
चाबी वगैरह उठा लेता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कैंटीन साइड उसे एक परछाई नज़र आती है। तो वो उस परछाई का पीछा करके देखता है कि शायद यहाँ पे कोई है, तो वो परछाई चली जाती है कैंटीन के साइड। तो वो वैसे ही जाता है चलते चलते, और फिर देखता है कि वो परछाई सीधा कैबिन में चली गई। तो वो कैबिन खोल के देखता है, आवाज़ लगाता है, सर आप हो क्या? तो कैबिन में कोई भी नहीं था। बोलता है कि मैंने अभी तो किसी को देखा जाते हुए, और मतलब वो परछाई इतनी क्लियर नहीं थी, तो वो श्योर भी नहीं रहता है कि मतलब हाँ देखा है या नहीं देखा है। मतलब उसको लग तो रहा था कि हाँ कोई ना कोई तो है, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। फिर ये सब होने के बाद में उसे ऐसा लगता है कि चलो मैं घर चला जाता हूँ, ये सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। फिर वो घर जाने के लिए निकलता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं वॉशरूम चला जाता हूँ, सफ़र लंबा है, यहाँ से घर में जाऊँगा, आउटर साइड पे बना हुआ है उसकी कंपनी, तो वहाँ से वो घर जाएगा, जब तक थोड़ा टाइम तो हो ही जाएगा, और रात का समय है। तो उसने सोचा कि मैं वॉशरूम जाता हूँ, फिर वॉशरूम जाके सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा। तो वॉशरूम उसका दूसरे फ्लोर पर रहता है, तो वो दूसरे फ्लोर पे जाता है। तो उसके जो वॉशरूम थे वो कंपनी के, वो ऐसे लाइन से वॉशरूम बने हुए थे। तो वो वॉशरूम के अंदर जाता है, और फिर ऐसा लगता है बाहर से किसी ने उसको लॉक कर दिया है। तो वो वैसे ही पलटता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तो वो आवाज़ लगाता है, कौन है? कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? मैंने कैंटीन में भी अभी किसी को देखा था, शायद वो तुम ही हो, क्यों मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो? कौन है वो? वो पूछता है, कौन हो तुम? पर कोई आवाज़ नहीं आती, और वो वॉशरूम में बंद हो जाता है। क्या मालूम मैं शायद यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है, और वॉशरूम का लॉक ओपन हो जाता है। वो उसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। वो बहुत घबरा भी जाता है कि अभी मुझे लॉक करा था, अब एकदम से खोल दिया है, चाहता क्या है मुझे? परेशान क्यों कर रहा है? वो घबरा के धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकलता है। आसपास देखता है वो, पर उसे कोई नजर नहीं आता है। उसे लगता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर एकदम से जो उसका वॉशरूम में, जिस वॉशरूम में वो बंद हो गया था, उसी के साइड वाले वॉशरूम में अंदर से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई ताला खोल रहा है, नॉक नॉक कर रहा है। और फिर ऐसा लगता है कि किसी ने नल चालू कर दिया है उस वॉशरूम का, तो पानी लगातार बह रहा है। और फिर धीरे से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है अंदर से। तो वो उसे लगता है कि शायद कोई और भी है उसके साथ, जिसे किसी ने बंद कर दिया है। तो वो घबरा के दरवाज़ा तो खोल देता है, पर जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वॉशरूम के अंदर कोई भी नहीं है, और नल चालू था। वो देख के घबरा जाता है कि अगर कोई अंदर होता तो तभी तो वो नॉक करता, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो कौन करता, और नल भी चालू था। तो वो देख के घबरा जाता है। वो सोच लेता है ज़रूर कोई ना कोई एंटिटी है जो इस कंपनी में है, और वो उसे परेशान कर रही थी। वो वैसे ही भागता है और भागकर बाहर निकलता है। वैसे ही वो जो पूरा फ्लोर था, वहाँ पर जो भी फाइल्स वगैरह थी, उसके फाइल्स वगैरह ज़मीन पे ऐसे पड़े हुए थे, कागज़ वगैरह ऐसे फैले हुए थे। वो देख के घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कंपनी में। वो समझ जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो धीरे धीरे चलता है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का दिया। वो धड़ाम करके सीधे फ्लोर पे जाके गिरता है, और वो घबरा जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन है? वो आवाज़ भी लगाता है, कौन है जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है, कौन है कौन है? और उसको कंपनी में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसके साथ ऐसी घटना घट चुकी थी। वो सोच लेता है कि ज़रूर ये कंपनी हॉन्टेड कंपनी। तो वो सोच लेता है अब मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा, और वो यहाँ से उठकर सीधा लिफ्ट की तरफ दौड़ लगाता है, और लिफ्ट से सीधा वो ग्राउंड फ्लोर के लिए उतर जाता है। फिर ऐसा था कि जब वो ग्राउंड फ्लोर पे उतर गया, जब वो कार में बैठा, तो उसकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे तैसे उसे ऐसा लगा, पार्किंग लॉट में उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसे छुप छुप के देख रहा है, कोई इसे फॉलो कर रहा है। कार के अंदर बैठने के बाद भी उसे सेफ फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई दौड़ लगा रहा है, कोई कार के आजू बाजू कोई खड़ा हुआ है। वो उसके कैमरे में देखता है, बैक साइड का कैमरा रहता है, उससे वो देखता है कि आइट साइड कोई खड़ा हुआ है, पर कोई दिख नहीं रहा है।
ऐसा ऐसा उसे लगता है कि कोई दौड़ रहा है, कोई उसे दिखता नहीं है पर फील ज़रूर हो रहा था। वो जैसे तैसे अपनी कार स्टार्ट करता है और सीधा घर के लिए निकल जाता है। अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट रात में किसी कंपनी में हो जाता तो आप क्या करते? ये था उसके साथ एकदम रियल और हॉरर इंसिडेंट जो उसने मुझसे शेयर किया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं सभी तक ये कहानी आपकी ज़रूर पहुंचाऊंगी। सो गाइज, आपको ये हॉरर इंसिडेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज के साथ में मैं मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।